हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का पांचवा पार्ट यानी पांचवा चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं, जिसका नाम है बल आघूर्ण। क्या नाम है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण पढ़ना जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। इससे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर 4 वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं सारे सिलेबस सारा सिलेबस अब तक जितना सिलेबस है, मतलब मोशन, ये सब अच्छा से कवर किया हूँ। साथ में एग्जाम्पल भी लिया हूँ। आप वहाँ जाकर अपना मतलब सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से जाकर, ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो कि मतलब फोर्स क्या है, ये क्या है, मतलब ये सब टर्म यूज होगा, क्योंकि वो सब बेसिक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ 4 वीडियो वो देख लीजिए। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ वो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे बहुत छोटा वीडियो में ही मतलब सब ख़त्म कर लिया हूँ। 15-20 मिनट का वीडियो है इसे। चलिए ठीक है, अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम मतलब आगे चैप्टर बल आघूर्ण स्टार्ट कर रहे हैं। तो बल आघूर्ण क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है, उस पर जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है कि कोई भी बल के परिमाण या उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा तक लंबवत दूरी पर गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि ये बिंदु होता है, ठीक है, उस पर अगर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ एक फोर्स लगाते हैं, इसके कारण क्या होता है, कुछ डिस्टेंस डी हो गया, मतलब इस बिंदु के अगेंस्ट अगर कोई मान लीजिए तार बांधा हुआ है, उस पर अगर हम फोर्स एफ लगाते हैं और उसका दूरी बिंदु से डी है, क्यों लगाते हैं? जिसके कारण अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, घूमने लगेगी। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी जो घूमता है इस डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो इसी को मतलब हम क्या होता है, बल आघूर्ण, जिसको ए से डिनोट करते हैं, आधा टी, मतलब इसको बोलते हैं टाउ, बोलते हैं टाउ, ठीक है। तो ये क्या होता है, टाउ बराबर जो फॉर्मूला होता है एफ, फोर्स जो लगता है, फोर्स इनटू कितना दूरी है उस बिंदु से, यही इसका फार्मूला होता है। और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। ठीक है, यदि बल पिंड, जैसे कोई पिंड होता है, ठीक है, कोई पिंड होगा, उसका अगर बायां ओर अगर ये बल लगाया जा रहा है, ठीक है ना, बायां ओर मतलब इस साइड, अगर इस साइड बल लगाया जा रहा है, तो ये क्या होता है, उसका जो आघूर्ण होगा यानी जिसका मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और जब बल दाएं ओर लगता है, जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त में घुमाने के लिए, तो उसका जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, निगेटिव। आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया कि लॉ ऑफ मोमेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं, आघूर्णों के नियम, आघूर्णों के नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर पिंड के संतुलन अवस्था में किसी बिंदु के प्रति सभी बलों के आघूर्ण, मतलब कि क्या होता है कि इसमें कोई पिंड हो गया, ठीक है ना, इसमें जो बहुत सारे फोर्स लगता है, जैसे कि एफ फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर से लगा, F1 लगा, F2 लगा, इधर F3 लगा, इसमें F4 लगा, मतलब कितना फोर्स होता है। तो उसमें जो बामावर्त घुमाने वाली फोर्स होती है एक साइड, उसका योग, बामावर्त फोर्सों का योग बटा दक्षिणावर्त मतलब कि दायां वाला घुमाने वाला फोर्स, उसका योग, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, समानांतर बल क्या होता है, समानांतर बल, जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल फोर्स। ये बल क्या होता है, जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है, मतलब कि एक ही समान होती है। इधर मतलब कि इस डायरेक्शन में होगी सब इसकी बल, या इधर इस डायरेक्शन में होगी सारे बल, ठीक है। अच्छे, अब क्या होता है, पहले समानांतर बल जो होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, जिसको बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्स, ओके, लाइक पैरेलल फोर्स मतलब समदिश, समदिश बोलते हैं हिंदी में, समानांतर बल। ये क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक रड है, ठीक है, उसका डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, यहाँ से यहाँ तक डी है, और ये मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट एक है जो सी है। तो इस पे अगर मान लीजिए यहाँ एक पी फोर्स लग रहा है एक साइड, और दूसरा साइड क्यू फोर्स लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये जिसको आर बोलेंगे, वो कितने के बराबर हो जाएगा, आर जो होगा वो पी प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। यानी मतलब जो ये पी फोर्स लगा उसमें हम लोग गुना करेंगे इसका दूरी सेंटर से, तो कितना दूरी है, ए सी, ठीक है,
बराबर ये क्यू फोर्स लगा उसका दूरी कितना है सी बी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अदिश, अदिश समानांतर बल, अदिश समानांतर बल जिसको क्या बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक रॉड है, ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए पी फोर्स ए पॉइंट है, यहाँ पर अगर पी फोर्स लगता है, यहाँ पर क्या होता है क्यू फोर्स लगता है बी पर, और ये क्या हो गया एक सी हो गया जो इसका रिजल्टेंट आ गया। तो ये क्या होता है रिजल्टेंट हमारा इस केस में क्या होता है पी माइनस क्यू हो जाता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रही है विपरीत दिशा में, इस और उसके जो समानांतर बल समदिश होता है वो सेम दिशा में लगती है बस। तो इसका जो फॉर्मूला होगा पी, ये जो पी हो गया ए पर लग रहा है उसका दूरी इससे, तो क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, ये दूरी हो गया पी का, बराबर बी का क्यू फोर्स लग रहा है बी पर, तो उसका जो दूरी हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा यानी बी सी, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, इस टाइप से अगर बोल दिया मतलब कि क्वेश्चन में है कि समानांतर असमानांतर बल लगे हुए हैं तो मतलब कितना होगा। जैसे कि एक मतलब क्वेश्चन आपको बताते हैं समानांतर बल पर, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हो कि कोई एक रड है, ठीक है, जिसका दूरी कितना है 8 मीटर है, ठीक है ना, और दो पिंड है, एक जो है 7 kg का है और दूसरा पिंड है जो 9 kg का है, और दोनों मतलब समानांतर मतलब कि समदिश समानांतर बल है, मतलब कि सेम दिशा में लग रहे हैं। तो बताना है कि जो सेंटर होगा वहाँ पर मतलब उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इसका दूरी क्या है डी है, तो ये कितना बचेगा 8 माइनस डी होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बनाइए 7 इंटू डी, 7 को सेंटर से लिए डी बराबर 9 इंटू 8 माइनस डी, ये करेंगे तो 7 डी ये हो गया, ये क्या हो गया 9 8 72 माइनस 9 डी, तो ये इधर चल जाएगा, तो 9 7 कितना हो गया 16 डी, ये कितने बराबर हो गया 72, तो डी बराबर 72/16, यही सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्या पढ़ते हैं कपल, जिसको क्या बोलते हैं बल युग्म, बल युग्म बोलते हैं। क्या होता है कि अगर कोई रॉड है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा रॉड घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो दो दो बराबर फोर्स मतलब एफ एफ अगर विपरीत समांतर बलों के जोड़ मतलब कि क्या होता है दो बराबर जो समानांतर होते हैं, दो दो बराबर विपरीत मतलब विपरीत दिशा में अगर बल लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, और उसको क्या बोलते हैं कि अगर कोई रॉड होता है अगर उसमें दो समानांतर बल मतलब कि दो इक्वल बल लगते हैं दोनों सिरा पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसी को हम कपल बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है घूमने लगता है एक डायरेक्शन में, और जो इसके बीच की दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भुजा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको आर्म बोलते हैं, याद कर लीजिए। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जैसे कि मान लेते हैं जो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है उसके बीच का, तो जैसे कि बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालते हैं, ये फोर्स इंटू डी क्या होता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, आपको डाउट हो रहा होगा। जैसे कि अब हमको ये हम क्या निकाला बल युग्म पढ़े हैं, तो बल जो युग्म होता है फार्मूला पूछ देगा कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा कि सेम फोर्स का बल लग रहा है और जिसके बीच की दूरी टी है, तो उसका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बल हो जाएगा इनटू बलों के बीच, बलों के बीच दूरी, तो क्या हो जाएगा इसको एम से डिनोट करते हैं, बल युग्म जो होता है ना आघूर्ण को बल एम से डिनोट करते हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा फोर्स इनटू इसके बीच की दूरी कितना है डी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तोलक, उत्तोलक जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीवर। ठीक है, लीवर क्या होता है एक सरल मशीन होता है, यह एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है, ठीक है, जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमती है, समझे, और ये जो बिंदु होती है मतलब कि क्या होता है कि जो एक स्थिर बिंदु को एक बिंदु के चारों ओर क्या होता है घूमती है, तो ये जो बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फलक्रम बोलते हैं, याद है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आलम्ब। ठीक है, हाँ, तो उत्तोलक जो होता है उसमें क्या होता है एक मैकेनिकल एडवांटेज होता है, टर्म आपको पूछ देगा क्वेश्चन मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए, किसी क्वेश्चन का क्वेश्चन बताएंगे किस टाइप से आ रहा है,
मैकेनिकल एडवांटेज, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, यांत्रिक, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग यांत्रिक। उसी तरह मैकेनिकल लाभ, मैकेनिकल लाभ पूछ लेगा क्या होता है, तो क्या होता है, किसी मशीन में जो किसी मशीन का भार तथा उसके आयास जो होता है उसके अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, किसी लोड को क्या उठाने में, मतलब कि कोई फोर्स लगता है किसी लोड को, मतलब कि उठाने में, मतलब फोर्स का रेशियो और उसको लोड को ओवरकम करने के लिए, मतलब वहाँ से उठाने में जितना लगता है उसका जो रेशियो होता है उसी को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। जैसे फार्मूला से निकालते हैं, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार, यानी मतलब फोर्स जिसको वेट बोलते हैं, बटा आयास लगता है, मतलब कि उसको ओवरकम होने में कितना बल लगता है, तो यही होता है मतलब मैकेनिकल। इसका मतलब यूनिट लेस होता है, यानी पूछ देगा इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, जीरो। तो जैसे कि ये जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट प्रकार देखते हैं इसका क्या होता है, प्रथम वर्ग के होते हैं, एक प्रथम वर्ग के, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, लीवर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक रड होगा जिसको ए और बी, इसका दो सिरा दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि पी जो होता है वो क्या लग रहा है, आयास लग रहा है, ठीक, और यहाँ पर भार लग रहा है, वेट लग रहा है, ठीक है, ये पॉइंट दे दिए, ठीक है, भार लग रहा है। तो इसका जो होता है फलक्रम होता है, मतलब कोई एक बिंदु जिसकी ओर चारों ओर घूमता है वो क्या होगा, जिसको बोलते हैं आलम्ब, यानी फलक्रम। फलक्रम इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो फलक्रम मतलब यहाँ पर होगा, मतलब कि जैसे कि अगर कोई एक रड दिया हो, उसको दोनों सिरे पर, एक सिरे पर आयास लगता है और एक सिरे पर भार लगता है, तो उसका जो फलक्रम होता है, मतलब यांत्रिक लाभ होगा, जिसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, यांत्रिक लाभ, वो होता है वेट बटा पी होता है, मतलब जो आयास कितना लगा, तो वेट कितना हो गया हमारा, वेट मतलब फोर्स, ठीक है, तो ये अगर एफ है तो ए एफ, इसको लेंगे ए एफ बटा, इसको क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, बी एफ, मतलब इसके बीच की दूरी को भी बताते हैं हम लोग। तो इस केस में क्या होता है कि ए एफ जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है बी एफ से, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट केस में जो होता है यांत्रिक लाभ, ठीक है ना, यांत्रिक लाभ जो होता है इस केस में वो क्या होता है, इसमें जैसे हम बाद में इसको बता देंगे लास्ट में, मतलब कैसे इसमें किसका होता है, बस इसको समझिए आप, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला। इसका एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट का जो एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे आप लिख लीजिए कैंची होता है, याद कर लीजिए, कैंची हो गया, तूला हो गया, एग्जाम्पल मैंने है, एग्जाम्पल पूछता है, प्लास हो गया, जैसे प्लास यूज करते हैं आप लोग, बच्चों का झुलुआ हो गया, तख्ता हो गया, ये सब सारे प्रथम वर्ग के उत्तलक हैं। और इन उत्तलों के यांत्रिक लाभ जो होता है ना, इसके भुजा पर निर्भर करती है, मतलब कि क्या होता है, दूसरा चीज़ भुजा जो होती है ना उस पर निर्भर करती है, यांत्रिक लाभ निर्भर करती है, ठीक है। और यह क्या होता है, या इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ जो होती है वो एक से अधिक होती है, तथा मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होती है, ठीक है ना, एक से बड़ा और एक से कम होती है, ठीक है ना। तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है, मैकेनिकल एडवांटेज वो एक से बड़ा होती है, ग्रेटर देन एक से, और क्या कह सकते हैं कि मतलब कि एक से छोटा होती है और एक से बड़ा होती है, ठीक है ना। दूसरा सेकंड, इसको कहेंगे लीवर का सेकंड लीवर्स लॉ, मतलब द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक रड लिए, इसमें आयास पी इधर लगा, ठीक है, सी बिंदु पर, और बी बिंदु पर इसका क्या लगा, यहाँ पर मान लीजिए इसका वेट लगा, भार, तो इसका फलक्रम जो होता है ना इस साइड आता है, ठीक है, इस साइड आएगा। अगर फलक्रम इस साइड रहे, मतलब क्वेश्चन में दे दिया अगर कि इस साइड अगर फलक्रम रहे, तो उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ जो होता है, इंग्लिश में हम लिखते हैं वो क्या होता है, डब्लू बटा पी होता है, वेट हो गया बटा पी आयास जितना लगा, तो मतलब कि ए एफ, ठीक है, बटा बी एफ, मतलब कि ये एफ आ गया, ए एफ, ए से जो एफ लगा, मतलब ये ए है, ए से एफ लगा, ए एफ बटा बी एफ, ये होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जैसे कि सरौता हो गया, जिससे हम लोग छुआड़ा काटते हैं, नींबू निचोड़ने का मशीन, नींबू निचोड़ने
का मशीन, दूसरा हुआ कूड़ा, कूड़ा ढोने वाला गाड़ी इत्यादि होता है। ये होता है इसका जो यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं वो सदैव क्या होता है, एक से अधिक होते हैं। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड, इसको क्या बोलते हैं, तृतीय उत्तोलक जो होते हैं, तृतीय उत्तोलक जैसे मतलब कि लीवर्स ऑफ थर्ड ग्रुप। इसमें क्या होता है कि कोई एक भुजा है, ठीक में, उसमें मान लीजिए बी पॉइंट है, यहाँ पर कोई डब्ल्यू है, वेट है, भार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पी है जो आयास है, ओके, और ये यहाँ पर इसका फलक्रम है। तो इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या हो जाएगा, तो होता है मैकेनिकल मतलब वेट बटा आयास, ठीक है ना, इक्वल टू ए एफ बराबर बटा बी एफ, ये होता है, आप याद कर लीजिए। और इसका जो होता है एग्जाम्पल जो होता है ना वो क्या होता है, हल हो गया, चिमटा हो गया, इत्यादि हो गया। और इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब यांत्रिक लाभ वो क्या होता है, सदैव एक से कम होता है, ओके, यही सब हो गया। तो मतलब एक निचोड़ में बता देते हैं, जो फर्स्ट वर्ग के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक, ये जो होते हैं इसका जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज वो क्या होता है, एक से ज़्यादा होते हैं या लेस देन होते हैं एक से, या एक से कम होते हैं, याद कर लीजिए। दूसरा होता है उसका जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होती है, और इसका जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। अब क्या होता है कि अगर एक एक्यूरेट वेट हमको नापना हो, अगर कोई फॉल्टी बैलेंस मतलब ख़राब तराजू हो, जैसे मीन्स दोसा युक्त तुला से हमको सही द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट, जब पलरों का भार अगर समान ना हो, जैसे कि तराजू हुआ, ठीक है, अगर पलरों का भार समान नहीं हो तो उस समय हम लोग कैसे नापेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों पलरों पर तोल कर द्रव्यमान W1 और W2 ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। दोनों पलरों पर तोल कर W1 पहले इस पर नाप लेंगे, W1 कितना आया, फिर इस पर नापे W2 ज्ञात कर लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो शुद्ध द्रव्यमान होगा, शुद्ध द्रव्यमान वो क्या हो जाएगा, जो W होता है वो W1 प्लस W2 को 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो इससे ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जब तुलाव की भुजाएं बराबर ना हो, तुलाव के जो भुजाएं होता है वो बराबर ना हो, तो क्या करते हैं, दोनों पलर पर वस्तु का द्रव्यमान यदि क्रमशः W1 और W2 आ रहा है तो उस केस में हम W जो निकालेंगे, अगर मतलब क्या हो गया, दोनों पलरों पर वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, W1 W2, जब तुलाव का भुजाएं बराबर ना हो तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, W1 इंटू W2, ये होता है, ठीक है, समझें। पहला केस कहता है कि जब पलरों का भार समान ना हो तो उस केस में हम एवरेज निकालते हैं, और जब तुलाव का भुजाव बराबर ना हो तो इस केस में ये निकालते हैं। तो ये तो होगा मतलब यहाँ तक, मतलब हम लोग इसको मतलब कि सिलेबस मतलब यहाँ तक तो मतलब कि चैप्टर ये ख़त्म हो गया, बल आघूर्ण। अब इसमें एक दो क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि जैसे कि अगर कोई दिया होगा कि अगर 400 न्यूटन का कोई फोर्स लगता है किसी चीज़ को मतलब उठाने के लिए, मतलब ओवर कम लाने के लिए, 900 मतलब लोड को हटाने के लिए, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज उसका होता है क्या, 400 फोर्स, ऊपर फोर्स होता है और नीचे आयाम होता है यानी लोड होता है, इसको हटा देंगे तो वो 4/9 होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक से छोटा हुआ तो मतलब थर्ड लॉ में आ जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर का। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्वेश्चन अगर कोई ना बने तो आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में क्वेश्चन दीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करके आपको दूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय।